जय जिनेन्द्र। अरहत वंदना की सीरीज का 20वां वीडियो। जो सहस्सम सहस्साणम संगामे दुज ए जिणे एगम जिणे जपाणम ऐस से परमो जो। इसका अर्थ बाद में करूंगा, मगर इससे जुड़ी हुई घटना बताने का प्रयास करूंगा। ये उत्तराधीन से उल्लेखित हैं श्लोक। नमी राजर्षि राजा थे। जो भी पहले राजा ऋषि बनते, साधु बनते, तो उनके नाम के पीछे राजर्षि शब्द लग जाता। नमी राजर्षि, प्रसन्न चंद्र राजर्षि, यानी जो राजा थे, राजा का पद त्याग कर साधु का पद स्वीकार करते तो उनको राजर्षि कहा जाता। तो ये एक परंपरा थी उस समय की। तो नमी राजा अचानक बीमार हो गए, भयंकर बुखार आया। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने जैसे ही उनका बुखार देखा, शरीर के लक्षण देखे, उन्होंने उनकी जो रानियां थी उनको आदेश दिया कि आप जो चंदन है उसको पीसिए। अमुक नाम का चंदन होता है, अलग अलग तरह का। एक चंदन होता है 52 मणा चंदन। 52 मणा चंदन कहते हैं कि 52 मण उकलता हुआ तेल। एक मण में लगभग 40 किलो तेल होता है। एक मण में 40 किलो होता है, तो 52 मणा यानी लगभग आप ये समझ लीजिए ना 2080 किलो लगभग। मैं कह रहा हूं, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है मेरा, मगर 52 मणा यानी लगभग 2080 किलो तेल। इतनी कोई बड़ी कढ़ाई हो और एकदम भयंकर उकल रहा हो तेल। जैसे घर पे कोई फ्राई करते हैं ना, जैसे पकोड़े या दाल के कुछ भी बनाते हैं, तो एकदम तेल उकलने लग जाता है, फिर उसमें डालते हैं। एकदम तीव्र उकल रहा हो तेल, उसमें खाली वो 52 मणा चंदन का खाली एक बूंद डाल देना, वो पूरा 52 मण चंदन, 52 मण तेल, पूरा उकलता हुआ तेल एकदम ठंडा हो जाता है। भले फिर हाथ डाल दो, इतना पावरफुल होता है वो चंदन, जिसका नाम है 52 मणा चंदन। कि 52 मण तेल उकलता हुआ कढ़ाई के अंदर हो, उसमें अगर एक बूंद डाल दो वो चंदन का, तो वो पूरे उकलते हुए तेल को ठंडा कर देता है, इतना शीतल होता है। तो वैसा ही वैद्य ने एक चंदन का कहा कि इस चंदन को घिसकर राजा के शरीर पर लगाई, जिससे इनका बुखार ठीक हो जाएगा। राजा थे तो कई रानियां थी उनके, वो रानियां चंदन घिसने बैठ गई। राजा एक तो शारीरिक वेदना से ग्रसित, दूसरा सारी रानियों के आभूषण पहने हुए थे, चूड़ियां कंगन पहने हुए थे, तो जैसे वे घिस रही है उन चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज भी आ रही है। इस आवाज से नमी राजा इतने व्याकुल हो गए, उन्होंने कहा ये काय की आवाज आ रही है, मैं विचलित हो रहा हूं, ये आवाज बंद करो। तो रानियों ने कहा, हे स्वामिन, हम आपके लिए चंदन का लेप तैयार कर रहे हैं, तो इसीलिए हम जो घिस रहे हैं तो वो चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज आ रही है। नमी राजर्षि ने कहा, चूड़ियां उतार दो, मुझे ये खनखनाहट की आवाज सुनाए सहन नहीं हो रही है। नमी राजा का कहना था, रानियों ने चूड़ियां उतार दी। थोड़ी देर हुई होगी, राजा ने वापस पूछा, रानियों तुमने चंदन घिसना बंद कर दिया क्या? तो बोले कि नहीं स्वामी, हमने चंदन घिसना तो बंद नहीं किया, मगर एक सुहाग की चूड़ी रखी हाथ के अंदर, बाकी की चूड़ियां उतार के रख दी, तो इसीलिए चंदन तो हम घिस रही है मगर आवाज नहीं आ रही खनखनाहट की। ये बात जैसे ही सुनी नमी राजा ने, उनकी वैरागी चेतना जागृत हो गई। नमी एकला भला, दो मिलिया दुख होए। हे नमी, अकेला है कंगन तो आवाज नहीं कर रहा है, और ज्यादा कंगन हो गए तो खनखनाहट की आवाज शुरू हो जाती। वैसा ही ये जीवन है कि अगर अकेला रहेंगे तो किसी तरह का कोई भी दुख नहीं होने वाला है, और अगर ज्यादा हो गए तो दुख होने की संभावना है। नमी एकला भला, दो मिलिया दुख होए। उनकी विरक्ति जागृत हो गई। शरीर का ज्वर खत्म हुआ या नहीं हुआ, मगर आत्मा में एक उत्कृष्ट वैराग्य का ज्वर जागृत हो गया। उन्होंने कहा, बस अब मुझे संयम जीवन स्वीकार करना, मुझे संसार में नहीं रहना है। रानियों ने अनुनय विनय किया, हाथ जोड़े, विनम्रता से कहा कि हे राजन, आपका पुत्र छोटा है, आप अभी राजा
राज्य सिंहासन त्याग देंगे तो राज्य के ऊपर कोई शत्रु सेना आक्रमण कर लेगी। आप ऐसा ना करें कि नहीं, उनकी तो भावना उत्कृष्ट हो चुकी थी कि बस मुझे अभी संयम जीवन स्वीकार करना, मुझे गृहस्थ जीवन में नहीं रहना है, मुझे वैराग्यता से ओतप्रोत होना है, साधुता को स्वीकार करना है। वे अभिनिष्क्रमण भी कर लेते हैं। रानियां समझाती तो हैं मगर राजा मानते नहीं है। इंद्र के द्वारा प्रशंसा होती है कि नमी राजर्षि के जैसा वैराग्यता से युक्त कोई जीव नहीं वर्तमान में। 2 देवताओं के बात डाइजेस्ट नहीं होती, हजम नहीं होती। क्या ऐसा भी हो सकता है? हम अभी जाते हैं परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा लेते हैं, फेल हो जाएंगे। वे आते हैं देवता नीचे, परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं, हे राजन, कहां जा रहे हो? कि मैं संयम जीवन स्वीकार करने जा रहा हूं। क्यों? अभी तो आपका राज्य इतना छोटा सा है, पहले अपने राज्य का विस्तार करो। अभी तो आपकी उम्र यौवन अवस्था की है, वृद्धावस्था में ले लेना, अभी क्या जरूरत है दीक्षा की? कि नहीं, मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूं। राज्य की सीमा कहां तक बढ़ाऊं? ये लालसा है, जितना बढ़ाऊंगा उतनी और बढ़ती जाएगी। 5 राज्यों को जीतूंगा, फिर सोचूंगा 50 राज्यों को और जीत लूं। 50 को जीतूंगा तो सोचूंगा 500 को और जीत लूं। 500 को सोचूंगा तो सोचूंगा कि और 5000 को जीत लूं। 16,000 देश है, तीन खंड के 16,000 देशों को जीतकर वासुदेव बन जाऊं। फिर आएगा कि चक्रवर्ती ही बन जाऊं। फिर आएगा कि अमुक जो अन्य क्षेत्र के वहां के राजाओं को जीत लूं। लालसा कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। इसीलिए मुझे तो विरक्ति को ही प्राप्त करना है। तो कहता है कि आपका लड़का छोटा है, आप दीक्षा लोगे, कोई शत्रु सेना आक्रमण कर लेगी तो? तब नमी राजर्षि कहते हैं, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज ए जिणे, जो सहस्र संग्राम के अंतर्गत जो हजार दुर्जेय योद्धाओं को जीत लेता है, अर्थात सहस्रम सहस्राणम यानी 10 लाख योद्धाओं को, दुर्जेय जिनको कोई नहीं हरा सकता, ऐसे अजेय योद्धाओं को भी जो जीत लेता है वो भी बड़ी बात नहीं है। जो 10 लाख अजेय योद्धाओं को जीत ले वो बड़ी बात नहीं है। जे एगम जिणेज अप्पाणम, ऐसे से परमो जो, जिसने एक अपनी आत्मा को जीत लिया उससे बड़ी कोई जीत नहीं है। दुनिया को जीतने की कोशिश मत करो, अपने आप को जीतने का प्रयास करो। नमी राजर्षि ने जैसे ही इसका उल्लेख किया कि मैं अगर 10-10 लाख जो अजेय योद्धा हैं उनको अगर जीत लूं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एक अपनी आत्मा को जीत लूं, अपने मनोविकारों को, 5 इंद्रिय और मन की विषय वासनाओं को कंट्रोल कर लूं, ये सबसे बड़ी विजय है। एगम जिणेज अप्पाणम, ऐसे से परमो जो एक अपनी आत्मा को जीत लो, तो इससे उत्कृष्ट विजय कुछ नहीं मेरे लिए। बंधुओं, यही इसका अर्थ है, मर्म है। वे देवता नतमस्तक हो जाते हैं। नमी राजर्षि उत्कृष्ट वैराग्यता से ओतः प्रोत होकर दीक्षित होते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण भी कर लेते हैं। हम कब करेंगे? आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।